जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपको बोधिसत्व यूट्यूब चैनल एक नए राज्य से रूबरू कराने वाला है और वह राज्य है तेलंगाना राज्य, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। तथागत बुद्ध के समय पर ही तेलंगाना राज्य में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ और बड़े पैमाने में प्रचार और प्रसार हुआ। उस समय पर यहाँ पर बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध स्तूप, विहार और स्मारकों का निर्माण हुआ। आज वह स्मारक सारे वीरान पड़े हुए और इसी की जानकारी आने वाले समय में आपको इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक तेलंगाना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जानकारी लेने वाले हैं और जहां पर हाल ही में एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट की जानकारी लेने वाले और वह जगह है नागार्जुन सागर। जी हाँ, नागार्जुन सागर। यहाँ पर आचार्य नागार्जुन रहा करते थे और यहीं पर नागार्जुन कोंडा नाम की एक जगह है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा हमारा प्राचीन बौद्ध स्थल है। नागार्जुन कोंडा नाम का म्यूजियम है। अनुपम नाम का गाँव है। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट है जो कि नागार्जुन कोंडा का ही एक हिस्सा है। यहीं पर तेलंगाना गवर्नमेंट यानी कि तेलंगाना टूरिस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से बुद्धवनम नाम का प्रोजेक्ट बनाया गया है। बुद्धवनम बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क। यहाँ पर इस थीम पार्क में भारत में जितने भी प्राचीन बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्मारक, बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर जो शिल्प हमने वीडियो में देखे हैं, दरअसल यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से बनाए गए आधुनिक यह जो शिल्प यहाँ पर बड़े ही पैमाने में बनाया गया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे प्राचीन जम्बूद्वीप का दर्शन करने को मिलेगा। हमारे प्राचीन काल में जो शिल्पकला निर्माण हुई थी उसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर जाने के लिए हम हैदराबाद से जा सकते हैं और साथ ही साथ हम आंध्र प्रदेश से भी आ सकते हैं। नागार्जुन सागर यहाँ पर नलगोंडा नाम का ज़िला है और पेद्दवुरु नाम का तहसील है और यहीं पर यह नागार्जुन सागर नाम की जगह है जो यहाँ पर प्राचीन स्थल भी है और साथ ही साथ यह बुद्धवनम प्रोजेक्ट है। इसके हम पहले जानकारी लेंगे। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतवासियों को पता चले। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले के पेद्दवुरा तहसील में नागार्जुन सागर। यहाँ पर नागार्जुन सागर यहाँ की ये सबसे बड़ी जो विरासत हाल ही में बनने जा रही है बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क जिसका नाम है बुद्धवनम। तो आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए तेलंगाना टूरिज़्म विभाग द्वारा यहाँ पर ये बुद्धवनम प्रोजेक्ट चल रहा है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग किया जा रहा है। और आप ये बुद्धवनम का पीछे लोगो देख सकते हो और वहाँ पर तेलंगाना स्टेट का भी लोगो हमें दिखाई दे रहा है। तेलंगाना टूरिस्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ का जो है ये पूरा काम कर रहा है। और ये देखिए यहाँ का इसका प्रवेश द्वार, तो यहाँ से देख लीजिए आप। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सामने देखिए, यहाँ से सीधे हम देखेंगे तो हमें सीधे जो बुद्ध स्तूपा है, डोम दिखाई दे रहा है और इतने सारे शिल्प जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन विरासत से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे शिल्प हमें भारत के अलग अलग कोने में जो स्तूपों के ऊपर बनाए गए हैं, विहारों के यहाँ पर बनाए गए, कुछ तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ पाई गई है या फिर बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी अंग इसमें हमें देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर आभार व्यक्त करेंगे यहाँ की जो कमेटी है या फिर बुद्धवनम के जो मेंबर है उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। बुद्धवनम के स्पेशल ऑफिसर मल्लेपल्ली लक्ष्मण सर का मैं आभार व्यक्त करूँगा। इन्होंने यहाँ पर आने का मुझे मौका दिया और इस बुद्धवनम प्रोजेक्ट के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। देखिए यहाँ से हम गेट
एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर देखिए बाहर ही कुछ स्कल्पचर बनाए हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, जो अमूमन हैदराबाद के जो लोग संस्कृति फॉलो करते हैं या फिर तेलंगाना के, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उस कल्चर में हमारा तेलंगाना का संस्कृति है, वो प्राचीन संस्कृति के लिए एक फ्लोरल फेस्टिवल बोलते हैं। वो बतकम्मा है। अभी तेलंगाना आने के बाद वो तेलंगाना गवर्नमेंट वो स्टेट फेस्टिवल बना दिया। और एक कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा वो बैकग्राउंड आर्च के लिए एक गार्लैंड है, बतकम्मा प्लेइंग बतकम्मा एंड बोनालू है। बोनालू को राइट साइड में आपको पोतराजू बोलते हैं उन्हें, पोतराज बोलते हैं ना। दैट इज द तेलंगाना का एंशिएंट फेस्टिवल है, कल्चर का फेस्टिवल है। इसके लिए थोड़ा कंटेम्पररी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये स्कल्पचर बना दिया इधर। यस ग्रेट सर, ग्रेट। दिस इज आल्सो वन डांस फॉर्म। Yes, ancient dance form. Ancient dance form we taken from Kakatiya sculptures. Yes. Kakatiya style में बना दिया। Just three young lady dance form and musical instrument with the मृदंग और हारमोनी बोलते हैं। यस दैट इज द ग्रेट राइट साइड, ग्रेट। तो अभी हम यहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर बाहर दो स्टैचू है हाथी के, दो एलिफेंट स्टैचू। वो आने का वो आए थे ना, वो विजिटर्स को वेलकम करने के लिए इधर दो साइड्स एलिफेंट बना दिया। एक बड़ा एलिफेंट है, 7 फीट का एलिफेंट है। उसका क्या बोलते हैं, वो बुद्धिज्म में एलिफेंट को पहला वो बुद्धा को गजोत्तमा बोलते हैं। यस, गजोत्तमा बोलते हैं। इसके लिए वो एलिफेंट बना दिया। एलिफेंट इज द वेलकमिंग पीपल एंड टूरिस्ट। यस, ग्रेट। और लोटस फ्लावर्स, संक्रांति रिलेटेड स्कल्पचर है ना? यस, दैट इज द रिलेटेड विथ संक्रांति फेस्टिवल। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में वो संक्रांति वो बड़ा फेस्टिवल है वो लोगों को। इसके लिए तेलंगाना को लिए वो बतकम्मा एंड बोनालू। This is the total. This is land is meant for Telugu speaking people, na. That's why we taken one Sankranti panel, and that side Telangana के लिए बोनालू and बतकम्मा. And this one? This is one of the dance form. Ancient dance form, and other those sides yakshas playing with drums and dance. Yes. This is the main entrance. कुछ ambience के लिए visitors के लिए कुछ इंट्रोड्यूस करना है। मतलब एक मैसेज, एक कल्चरल मैसेज लोगों को जाए। प्रेजेंट कंटेम्पररी कल्चर वो लोगों को कुछ दिखाने के लिए ऐसा बना दिया। मतलब एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो तेलंगाना की संस्कृति है, साथ ही साथ अंदर जो बुद्धिस्ट संस्कृति है, जो बुद्धिस्ट सभ्यता है, कंटेम्पररी संस्कृति से हम ट्रैवल कर सकते हैं इधर। बुद्धिस्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट कल्चर, दिस इज द मिथुना स्कल्पचर्स है, द दंपतिशील स्कल्पचर्स बोलते हैं उसको। नागार्जुनकोंडा, अमरावती से पूरा रेफरेंस किया। यस। और ये जो पैनल है यहाँ पर, इसमें सभी मतलब बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर्स है, बुद्धिस्ट मोटिव्स, सिंबल्स, अष्टमंगलास, द दंपति स्कल्पचर्स है, हॉर्स, सैक्रेड हॉर्स बोले तो महाबी निष्क्रमण सिंबल रहता है ना। वो बुद्धपादास है, बुद्धपादास का ऊपर धर्मचक्र है, त्रिरत्न है, फिश है, पूरा अष्टमंगल सिंबल्स है। आपको बुद्धपाद वंदना बोलते हैं वो लोग। वो दूसरा दो साइड बुद्धिस्ट मांग्स नमस्कार करते हैं ना, बुद्ध वंदना, बुद्ध पाद वंदना बोलते। दिस इज द पूर्णगटा में से पुण्यगटा बोलते। अमरावती स्तूपा को डोनेट किया चर्मकारा बोल के, एक चर्मकारा डोनेट किया अमरावती स्तूपा को। द पूर्णगटा वंदना is the Sankisa, yes, is the tortoise offering garland. Yes. This is the Buddha Siddhartha tufts to Devas taking to heaven. This is taken from Panigiri. This is taken from Panigiri Buddhist Stupa. Panigiri Buddhist Stupa. Yes. We taken all over India. Panigiri, Amravati, Sanchi, Saranath, total different school of arts है ना. Yes. Madura, Gandhara, Amravati. Yes. Total Buddhist sites का Kanaganahalli. Yes. पूरा वे which
places is meant for Buddhism. We taken from reference to that sculptural panels. सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जो कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट, yes. ये कब स्टार्ट हुई, मतलब इसकी जर्नी कब स्टार्ट हुई है? जो प्लेस अभी इतना बड़ा जो थीम पार्क हुआ है, हेरिटेज थीम पार्क, इसकी कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने लाई, फिर उसके ऊपर काम कब से शुरू किया गया और इसके लिए कितना समय लगा सर? ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बना दिया 2003 में हमारा दीदेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड IPS आंजनेय रेड्डी साहब पहला वो कॉन्सेप्ट में उनका मन में आ गए। इधर पूरा तेलंगाना आंध्रा पूरा तेलुगु लैंड में 300 बुद्धिस्ट साइट्स है। पूरा इंडिया में 1000 का बुद्धिस्ट साइट्स है। दिस इज द आवर एंशिएंट ट्रेडिशन। दैट्स द इम्पोर्टेंस, दैट्स व्हाई दे कॉन्सेप्टलाइज्ड हियर। दिस इज़ द नियर बाई नागार्जुनकोंडा है ना, नागार्जुनकोंडा में पूरा इक्ष्वाकु डायनेस्टी 3rd सेंचुरी में आचार्य नागार्जुना स्टेड हियर एंड ही डेवलप्ड माध्यमिका फिलॉसफी एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी पूरा इधर वो नागार्जुना सागर रिवर कृष्णा रिवर का इधर नागार्जुना सागर बना दिया ना, उसका टाइम पूरा सबमर्ज्ड हो गए। वो सबमर्ज्ड होने के टाइम पे वो पूरा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स, स्तूपास, विहारास पूरा रिकन्स्ट्रक्शन नागार्जुनकोंडा में बना दिया। वो दूसरा तरफ अनुपु में बना दिया। इधर तेलंगाना एरिया का येलेश्वरम का पूरा कल्चरल एंटिक्विटीज़ पूरा निकाल के कुछ हैदराबाद म्यूजियम में लगा, इधर नागार्जुनकोंडा में लगा। उसका तरफ से वो पूरा डिफरेंट साइट्स में completed and destroyed और छोटा डिसमेंटल हो गए ना स्कल्पचर्स। इसके लिए वो पूरा आज समाज के लिए और आने वाला जनरेशन के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा बुद्धिस्ट मैसेज प्रेजेंट करना बोल के एक इधर नागार्जुना सागर लेफ्ट बैंक में 274 एकर्स में बुद्धवनम बोल के एक बड़ा थीम पार्क कॉन्सेप्टलाइज कर दिया उन्हें। उस टाइम पे इधर एंट्रेंस प्लाजा में पूरा स्कल्पचरल पैनल्स, आने का विजिटर्स रहते हैं ना, विजिटर्स को कुछ बेसिक नॉलेज बताने के लिए अष्टमंगला सिंबल्स, नागमुचलिंदा और छत्र, ध्वजा, बुद्धपादा, धर्मचक्र, वो पूरा बुद्धिस्ट मोटिव्स ईयर 104 बुद्धिस्ट मोटिव्स एरेक्टेड किया पूरा स्टोन, मलयाला स्टोन में कार्विंग करके। वो आलागड्डा स्कल्प्टर्स ने किया ये वर्क। वो टाइम पे 2003 में चालू हो गए। बेसिक रोड फॉर्मेशन एंड फूड कोर्ट्स, पार्किंग एरिया, कॉटेजेस एंड टोटल इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया। 2003 से 2012 तक काम ज़्यादा फास्ट हो गए। और उसका टाइम पे एंट्रेंस प्लाजा बना दिया, बुद्ध चरित्र वनम बना दिया और स्तूपा पार्क में कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट स्तूपास बना दिया। और महास्तूपा, दिस बुद्धवनम का मेजर सेंटर पार्ट में महास्तूपा है। महास्तूपा ओरिजिनल dimensions taken from अमरावती 140 फीट विड्थ डायामीटर एंड 70 फीट हाइट के लिए मेजरमेंट लेके पूरा वो स्लैब्स, वो बेसिक पिलर्स वो बना दिया। 2012 का बारे में थोड़ा वर्क स्लो हो गए। 2012 में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में एक फंड आ गया। वो टाइम पे पूरा स्कल्पचर्स पार्ट चालू हो गए। एंट्रेंस प्लाजा में पूरा स्कल्पचर्स, सेंटर में धर्मचक्र पिलर और इसके बाद महास्तूपा के कुछ बेसिक ड्रम पोर्शन, डोम पोर्शन भी चालू हो गए। आफ्टर 2013 में थोड़ा वर्क स्लो हो गए। वो तेलंगाना एजिटेशन टाइम से थोड़ा इसके लिए स्लो हो गए। इसके बाद 2014 तेलंगाना फॉर्मेशन होने के बाद दिस इज अ कार्यकारण संबंध बोलते हैं ना, हाँ, यादृच्छिक घटना बोलते हैं ना। दैट टाइम अनएक्सपेक्टेडली आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी इधर प्लीनरी कंडक्ट किया
यस 2015 में हाँ। मई अप्रैल 30 से मई 4 तक इधर उन्हें नागार्जुन सागर विजय विहार बोल के उधर एक टूरिज्म का कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें उन्हें प्लान किया। वो 4 दिन रहे, इधर ही रहे। इधर रहने के टाइम पे पूरा स्टेट हायर पॉलिटिशियंस ऑफिशियल्स पूरा इधर ही है। इसके टाइम में अनएक्सपेक्टेडली और कार्यकारण संबंध बोल के तो मई 4 बुद्ध जयंती आ गए। मई 4 बुद्ध जयंती है। इसका टाइम मल्लेपल्ली लक्ष्मण साहब ने पूछा, मेरे को पूछा, सीएम इधर ही है, ऑफिशियल्स इधर ही है, इधर बुद्धवनम आए तो अच्छा रहता ना। बोलते साहब के मेरे बोले साहब आप एक बार रिक्वेस्ट करें तो वो लोग आते ना सब, ऐसा बोला। साहब भी वो लोगों की पूछ के चीफ मिनिस्टर साहब ने कन्विंस किया। वो नेक्स्ट टाइम मई 4 में इधर सीएम आ गए। आने के बाद तो पूरा देखा। दिस इज ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गए ना, 50% कंप्लीट हो गए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है बोल के उनका मन को अच्छा लगा। ये वो टाइम पे उन्हें क्या बोला, पूरा इधर तेलंगाना बुद्धिस्ट है, दिस बुद्धवनम प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्शन को बना देते। और एक लैंड भी इधर आजू बाजू अलॉट कर सकते। और दिस प्रोजेक्ट एंटायर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा स्पेशल ऑफिसर भी देते बोले वो टाइम पे। उसके बाद वो आने के बाद इधर आने के टाइम पे बुद्ध पादास को वंदन किया। वो टाइम पे एक बोधि ट्री प्लांटेशन हो गए। वो हाँ, उसका बाद मल्लेपल्ली लक्ष्मण साहब ने इधर स्पेशल ऑफिसर बना दिया 2016 में। 2017 में वो पूरा और बैलेंस वर्क्स कंप्लीट करने के लिए 25 करोड़ सैंक्शन हो गए। वो अमाउंट से पूरा pathways and final finishing and inside dome और dome panels बाकी पैनल्स बुद्ध चरितवनम के लिए पूरा पाथवेज, जातका पार्क में पाथवेज, महास्तूपा सराउंडिंग एरिया में पाथवेज एंड ध्यानवनम में पाथवेज पूरा कंप्लीट कर दिया। वो सब आने के बाद पूरा बुद्धिस्ट एक्सपर्ट्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट बुद्धिस्ट एक्सपर्ट्स से एक गवर्नमेंट तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी बना दिया। जय भीम बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप इधर तक आके ये बुद्धवनम का एक शूट करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोच रहे, बहुत आभारी हूँ। हम ये बुद्धवनम का बारे में बताने के पहले ये तेलंगाना का इतिहास क्या है, तेलंगाना में बुद्धिज़्म का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसा ये पैदा हुआ बोल के एक बात बता दूँ मैं। तेलंगाना पहले तो इसका नाम अस्मका है, पाली में वो बोलेगा अस्सका। ये अस्सका वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इन महाजनपदास। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर में षोडशा जनपदा बोल के एक कॉन्सेप्ट है। उसमें षोडशा जनपदम 16 महाजनपदम में एक अस्सका एक है। आप तेलंगाना बुद्धिस्ट हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत प्रामाणिक स्थान में है बोले तो बुद्धिज़्म ये गांजेटिक एरिया गंगा के परिवाह का प्रांत में पहले तो वो पैदा हुआ। बुद्धा ने वहीं पैदा हुआ, अशोका ने वहीं पैदा हुआ। ये पहले बुद्धा का समय में ये बुद्धिज़्म ने केवल ये एरिया में ये विस्तार हो गए, मगर अशोका टाइम पे, अशोका बाद में ये पूरा दुनिया को और दूसरा देश में दूसरा कोने कोने को वो चले गए। बुद्धा का टाइम पे तेलंगाना अस्सका एरिया में बुद्धिज़्म फैलाया। उसमें एक इतिहास का वो नतीजा है। उसमें क्या है, सुत्तनी पारायण वग्गा में एक 16 डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा वेंट टू
Buddha. They discussed with the Buddha. Before that मैं बताता हूँ, बावरी बोल के एक ऋषि गोदावरी नदी का किनार पे एक बावरी है, उनका एक आदमी आके पैसा पूछे तो उसका पास नहीं है, पैसा नहीं दिए। वो आदमी ने, वो ब्राह्मण ने बोला आपका सिर फोड़ेगा, उसका आपका हेड ब्रेक हो जाएगा। देन कैसा ब्रेक हो जाएगा ये सोचा, कुछ से किससे पूछे तो बताया ये प्रश्न का जवाब देने वाले एक वैशाली में है, उसको ये पता है कैसा है। ये ब्राह्मण को आप एक ये बात बता के अब आपको डराया। देन बावरी ने उसका 16 शिष्यों के एक बुद्धा के पास चले गए। बुद्धा ने डिस्कस किया, एक पिंगिया बोल के एक डिसिपल आके इधर बुद्धिज़्म ने फैलाया गया। बोले तो पहले अशोक सम्राट के पहले इधर बुद्धिज़्म में एक विस्तार हो गया। इसमें एक बोले तो तेलंगाना महाराष्ट्र एक दोनों मिलके एक एरिया है, वो एरिया में फैला है। दिस इज़ द इतिहास है। इसके बाद देन धूलिकट्टा, कोटिलिंगाला, नेलकोंडापल्ली, अमरावती एक लाइन है। और बुद्धिज़्म का दूसरा रास्ता है ये गया, उड़ीसा, कलिंगा, विशाखा एंड अमरावती के पास है। 2 रास्ता है बुद्धिज़्म का ये साउथ इंडिया को आने के लिए। ये अमरावती एक एरिया है, ये बहुत प्राचीन है। अस्सा के बाद ये पैदा हुआ था, शातवाहन पीरियड में ये पैदा हुआ। शातवाहन ने ये किया बोल के एक इतिहास में है। दिस इज़ द तेलंगाना इतिहास है। ये अमरावती इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैपिटल ऑफ द शातवाहना। बिफोर द अमरावती, कोटिलिंगाला was the capital of शातवाहना। कोटिलिंगाला तेलंगाना में है, अमरावती अभी आंध्रा में है। जिस 2 एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए नागार्जुन कोंडा, आपको मालूम है नागार्जुना, आचार्य नागार्जुना, दे he is also very important role played in Buddhism. He started Mahayana. After Buddhism, after Buddha, everybody, even South Asian countries, they are thinking the second Buddha was Nagarjuna, Acharya Nagarjuna. He started Buddhism, propagated here in Nagarjuna Sagar. Now we are calling Nagarjuna Sagar. Before that, the Nandikonda, Nagarjuna Konda, like that so many places we are seeing. After Nagarjuna Sagar built, so many places immersed in the submerged in the Nagarjuna Sagar dam. Then they will take all the they taken all the what is the remains of Buddha statues, whatever they put on the Nagarjuna Konda. Now that place was the historical place. Then after the so many years, these some people like Anjaneya Reddy, he was very active in Buddhism. He was that time a police officer. He took a charge of the tourism managing director. He started this Amaravati Stupa replica in Nagarjuna Sagar. They took a 270 above acres of land. They want to build a theme park of Buddhism. First, they thought that 8 segments. The what is the symbol of Ashtanga Marga. Then they started 2002 the what is the entrance plaza. Entrance plaza में आप देखा वो पूरा sculptures of the beginning, the entrance, the welcoming the park. The next one is the Buddha Charitavanam. In Buddha Charitavanam, you have to find Buddha's is appeared. He saw 2 or 3 issues. He came to know these all the because of sorrow things. Then he decided to go as a Parivrajaka. That was on Buddhist tale. In Ambedkar said that is not the real thing. Is the Shakya Kolya Sangarsh in river of
रोहिणी रिवर का पानी के लिए कुछ संघर्ष हुआ, उसके बाद बुद्धा ने चले गए बोल के। तो 2 स्टोरीज है, वो पूरा ये बुद्ध चरितवन में हम ये खड़ा हुआ है। ये बुद्धा का पैदा हुआ, बुद्ध जनन, महापरिनिष्क्रमण, इसके बाद ये what is the Dhammacakka, before that Buddhahood, enlightened, Dhammacakka Parivartan, then महापरिनिर्वाण, बल्कि ये एक पार्क बनाया था, पहले का पार्क है। दूसरा क्या है, ये जातका पार्क है। जातका पार्क में 42 वो स्टोरीज़ को लेके एक स्कल्पचर्स बनाया। ये पूरा हिस्टोरिकल है, एक स्टोरी में एक स्कल्पचर और इसका डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में दिया है। देन तीन का पार्ट है, तीसरा पार्ट है वो अवकाना बुद्ध, इज़ अ 27 feet ऑफ अवकाना बुद्ध। दैट वाज, आई थिंक एवरीबडी नोस, श्रीलंका का एक सिंबल अवकाना बुद्ध बोले तो श्रीलंका बुद्धिज़्म का एक सिंबल, उसका खड़ा हुआ। उसके सामने एक हट्स बना के ध्यानवन, मेडिटेशन एरिया बोल के एक सोच रहे। अभी तक ये अवकाना बुद्ध है, उसका पहले ये ध्यानवन अभी बनाने का है। 4th one is a miniature stupa. We had a international national important stupas, we have to replica in miniature shape, small the छोटा स्तूपास बनाया। 5th ने महास्तूपा। महास्तूपा में बहुत hundreds of sculptures, बुद्धा का जनन, बुद्धा का स्टोरी, बुद्धा का प्रीचिंग, so many इतिहास, अशोक का, नागार्जुन का, everybody they have their own this thing. Then इन इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, स्तूपा का अंदर एक लोटस पेटल्स, दिस इज़ अ वेरी यूनिक इन बुद्धा स्तूपास and in other structures also. Still now we don't have this type of lotus petals in any structure. Then we erected 8 Buddha statues. In Mahastupa, you have to go everywhere, Buddha will be seeing us. That is the one important thing. Third thing is, in Mahastupa we have a doors. ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा बहुत सुंदर से बना है, और नागार्जुन का और धम्मचक्र का, और ये बना के पूरा ये if somebody comes to enter into the Mahastupa, they will feel they entered in different world. This is not this world, we entered in different world. Then everybody is saying, so many important people came, वो बहुत लोग आ गए, देख के बहुत वो संतोष व्यक्त कर दिया, वो they felt happiness. That was we expected. Now we are getting that response from all over, all from anybody the visiting place. They visited, they appreciated this type of thing. Another important thing is we are going to have our 3 segments. This 6th one is we are going to a university. We are thinking one Buddhist university in full level. That was the one planning. That 7th one is we have to go different monasteries. We invited Taiwan in Fogangshan group. Another Anand Buddhivar from Bangalore, they gave already, they gave a DPR. वो दे दिया, DPR हमारा पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो कभी भी परमिशन आ जाता। 8th one is the hospitality. We have to build resorts, we have to build hospital, hotels, whatever we are going to. These are 3 chapters, 3 areas और बाकी है वो करने का हम सोच रहे। मैं आपका बोधिसत्व यूट्यूब चैनल से बुद्धिस्ट्स को और डेमोक्रेट्स को, एवरीबडी दे वांट पीस, एवरीबडी दे वांट हैप्पीनेस, एवरीबडी दे वांट लव. They please come to see the place. Please come and you will get the peace, you will get the happiness, you will get the love here. That's why I am welcome to all Buddhists in India and all over world.
please come and see the place. This place where Nagarjuna was settled, where Nagarjuna was propagated from here, where Nagarjuna was sat here, where Nagarjuna was, ये यहाँ से श्रीलंका गया बुद्धिज़्म, वहाँ से साउथ एशियन कंट्रीज़ को गया, पूरा ये एक गेटवे ऑफ बुद्धिज़्म टू स्प्रेड ऑल ओवर साउथ एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग श्रीलंका. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेस. यू सी दो साइड्स को रिवर दिखाता. तो ये उधर गए तो एक रिवर, एक साइड पूरा ग्रीनरी, एक साइड पूरा एक बहुत सुंदर ये स्कल्पचर्स आप दिखाया जाता. इसलिए मैं आपका बोधिसत्व का ट्यूब चैनल्स के द्वारा मैं ये विनती करता हूँ, आ जाइए. ये तेलंगाना आपका ये बुद्धिज़्म का बहुत इतिहास है, उसका वो भी देख लीजिए. और इसका साथ धूलिकट्टा है, फनगिरी, नेलकोंडापल्ली, कोटिलिंगाला. We have a 82 places now. Still now we identified. We are getting day by day more sites is exploring. Thank you very much. Thank you, Sagar Kamble. मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब में दो टाइम विजिट किया इधर. और बुद्ध जयंती टाइम में एक बार आ गया और दूसरा टाइम में आके पूरा इधर देखा. दिस इज़ द वो कॉन्सेप्ट है बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए एक वन प्लेस टोटल बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक थे. पूरा इधर महायाना, थेरवादा, महायाना, वज्रयाना के लिए पूरा है. पूरा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड लिया. बोरोबुदूर से और गांधारा और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पूरा स्कल्पचरल एंटिक्विटीज, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स, कल्चर थीम्स इधर रेफरेंस लेके बना दिया. एंट्रेंस प्लाजा में पूरा ऐसा 104 बुद्धिस्ट सिंबल्स है. और नेक्स्ट इधर सेंटर पार्ट में धर्मचक्र पिलर है. धर्मचक्र पिलर आपको दिखता 14 फीट हाइट में है. वो ऑक्टागनल बेसमेंट में एक बॉटम पे प्लेस ऑक्टागनल शेप है. उसका ऊपर स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे 14 फीट धर्मचक्र पिलर. द सांची सारनाथ अशोक पिलर है ना, सारनाथ में अशोक पिलर से प्रेरणा लेके वो धर्मचक्र पिलर इधर कॉन्सेप्ट कर दिया. 14 फीट में इरेक्ट किया. और लायन कैपिटल्स है, उसका ऊपर धर्मचक्र है. धर्मचक्र हमने हमारा को नेशनल फ्लैग में इंसर्ट किया ना. यस. तो बहुत ही शानदार ऐसा यहाँ पर 104 मतलब 104 यहाँ पर पैनल है स्कल्पचर के. त्रिरत्न से मतलब अलग अलग टोटल बेसिक नॉलेज आने का विजिटर्स को बेसिक्स बुद्धिज़्म में कॉन्सेप्ट देने का बोल के ये एंट्रेंस प्लाजा डेवलप किया. इस एंट्रेंस प्लाजा के आगे आपको इधर सिक्योरिटी रूम है, टिकट काउंटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स है. पूरा रेडी है. यस. तो मतलब सबसे यूनिक थिंग यहाँ की जो स्कल्पचर है वो है. और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है. जो आप यहाँ पर लॉक गेट देखोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक गेट दिखाई देंगे. आपको एक ई पास दिया जाएगा एंटर करने के लिए. वो ई पास आप उसको लगाओगे, बार कोड रहेगा, QR कोड रहेगा. वो लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में एंट्री मिलेगी. तो अभी ये जो सारे स्कल्पचर है सर ने जिस प्रकार से बताया, जो हमारी आने वाली कौम है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है, उनको एक मैसेज जाए ताकि ये जो तेलंगाना स्टेट है या फिर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बड़े पैमाने में प्राचीन काल में बौद्ध स्तूपों, विहारों इनका निर्माण हुआ है. और यहाँ पर उस समय पे पूरे बुद्धिस्ट जो भिक्षु मंक यहाँ पर रहा करते थे. और साथ ही साथ आचार्य भंते नागार्जुन, इनका पूरा यहाँ पर क्षेत्र है. और इस सब के लिए जो क्षेत्र है, इसका जो कार्य है वो ट्रिब्यूट करता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है. यहाँ पर आने के बाद जो हमारी पीढ़ी है वो यहाँ से प्रेरणा लेगी कि जो हमारे प्राचीन स्थल है वो किस प्रकार से बड़े भव्य थे. और मतलब किस प्रकार से यहाँ पर उस समय पे प्राचीन बौद्ध सभ्यता पनपी थी, उसका एक मैसेज यहाँ से लेगी आने जो पीढ़ी है हमारी. और
तेलंगाना में जितने भी प्राचीन बौद्ध स्थल है, आने वाले समय में वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करे और उसे मतलब उसको प्रिजर्व तो यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया जा रहा है, बट नॉर्मल पीपल यहाँ पर लोग जाते नहीं, तो यहाँ से उनको एक मैसेज मिलेगा, यहाँ से वो अट्रैक्ट होंगे और इन प्राचीन बौद्ध स्थलों की तरफ आकर्षित होंगे। यह यहाँ का एक मुख्य उद्देश्य आपके स्कल्पचर में से दिखाई देता है। और जो सभ्यता जी भारत भर में फैली थी, उस सभ्यता को फिर से एक नया आयाम देने का मतलब एक नए आयाम देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चलिए सर, तो अभी हम यहाँ पर हमने प्रवेश कर लिया है। अभी सर ये सामने प्रवेश द्वार से जो ये जो पूरा अंतर है वो कितना है सर? ये जो अभी वहाँ से गेट से लेकर ये जो स्तूपा तक का कितना डिस्टेंस है सर? स्तूप एंट्रेंस प्लाजा से स्तूपा तक दिस इज द मेन अप्रोच है स्तूपा के लिए। दिस इज द 300 मीटर्स स्ट्रेच है। 300 मीटर स्ट्रेच में 4 स्टेप्स में वो 4 आर्य सत्या बोलते हैं ना, इसके लिए इसके ऊपर 4 स्टेप्स बना दिया। इसका पहले पूरा ये दिख रहा ना आपको, ये रोड, ये रोड टोटल रिंग रोड बोलते हैं। ये रिंग रोड, दिस इज द टोटल रिंग रोड 2.9 किलोमीटर्स रहता। इधर से पूरा घूम के इधर आ सकते, मतलब यहाँ से हम परिक्रमा कर सकते। टोटल इन बिटवीन दिस रिंग रोड वी डेवलप्ड डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट्स है। 8 सेगमेंट्स के लिए आपको इधर दिख रहा है, इधर बुद्ध चरितवनम बोलते हैं। बुद्ध चरितवनम इसका ऊपर पहला का बुद्ध चरितवनम, लेफ्ट साइड इधर महास्तूपा के लेफ्ट साइड रहता। बुद्ध चरितवनम में आपका मेजर इवेंट्स ऑफ सिद्धार्थ गौतम, उनका बर्थ और 4 एनकाउंटर्स, डिपार्चर, फर्स्ट सेरेमनी, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सेरेमनी, वहाँ पर निर्वाणा, वो पूरा ब्रांच स्कल्पचर्स में बना दिया। इसका बाद जातका वनम है। जातका वनम में बुद्धा का प्रीवियस बर्थ स्टोरीज है ना, बोधिसत्व का रूपा 547 में 40 इम्पॉर्टेंट दशपारमिता षटपारमिता बोल के एक कॉन्सेप्ट लेके 40 स्कल्पचरल पैनल्स और 11 एकर्स में स्प्रेड हो गए। वो 11 एकर्स में डिफरेंट बेसिस में 40 जातक का पैनल सेलेक्ट किया। इसका बाद आपको ध्यानवनम बोलते हैं ना, ध्यानवनम में श्रीलंका गवर्नमेंट 27 फीट अवकाना बुद्धा स्टैचू रिप्लिका इधर डोनेशन किया। वो टाइम पे वो लोग श्रीलंका से मांग्स आके वो पूरा मॉल्ड्स लेके आके इधर सीमेंट में बना दिया। ओरिजिनल अवकाना बुद्धा उधर श्रीलंका में है ना, वो इन रॉक, दिस इज इन purely cement, and the Sri Lankan symbols, lions और यक्षास पूरा उसका तरफ से बना दिया ध्यानवनम में। वो इसका बार में हमारा को स्तूपावनम है। स्तूपावनम में 13 स्तूपास कंस्ट्रक्शन किया। दस इज द रिप्लिका स्तूपास है। रिप्लिका स्तूपा में आपको इंडिया का 5 स्तूपा लिया, कार्ला, अजंता, सांची, सारनाथ, मानिक्याला, पंजाब पाकिस्तान में है ना, वो पूरा 5 इंडिया के लिया। और दूसरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए वो एक 8 स्तूपास लिया। उसमें अनुराधपुरा श्रीलंका, टापदोर अफगानिस्तान, मीरपुर का पाकिस्तान, बोधनाथ नेपाल, शवांडा म्यांमार, छोटेन तिब्बत, ऐसा है ना। साउथ कोरिया के लिए पूरा डिफरेंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल्स रहते हैं ना, वो स्टाइल्स का ऊपर वो स्तूपा बना दिया ना। वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट शेप में रहते हैं ना। वो पूरा वो आने वाला के लिए वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करने के लिए वो पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल्स में आई था। स्तूपास 13 स्तूपास बना दिया। 13 स्तूपास को आपको एक दैट इज इंटायर स्पेस पे एरिया नो स्तूपा वनम बोलते हैं। यस। और नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर 8 हिस्से है ना सर? 8 सेगमेंट्स है। 8 सेगमेंट्स में हमारे को पहला ये 5 कंप्लीट हो गए। बुद्ध चरितवनम, जातका पार्क, ध्यानवनम, स्तूपा पार्क, एंड सेंट्रल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज महास्तूपा। महास्तूपा 5 हो गए और 3 बाकी है, वो बाद में कर सकते हैं। उसका स्कोप है, कॉन्सेप्ट भी है। तो लोअर कृष्णा वाली का है, और एक हमारा को गोदावरी से कृष्णा तक, कृष्णा रिवर तक वो स्प्रेड हो गया ना पूरा बुद्धिस्ट साइट्स,
साइट्स के लिए कुछ मॉडल स्तूपास वैली हो ऐसा बना सकते हैं। इसके एक आचार्य नागार्जुना इंटरनेशनल सेंटर भी है, कॉन्सेप्ट है वो बाद में कर सकते हैं। यस, मतलब यहाँ पर जो काम है अभी तेजी से हुआ है और ये जो बुद्ध वनम प्रोजेक्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और बुद्ध वनम प्रोजेक्ट के हम सबसे बड़े हिस्से में आए हुए इस महास्तूपा के पास आए हुए हम। और ये महास्तूपा जो है अपने आप में एक अलग इस महास्तूपा की पहचान है। हम इसकी पहचान देखेंगे यहाँ पर, हम सामने से ही देख सकते हैं। यहाँ पर सामने हमें अभी तो फ़िलहाल देखिए स्टार्ट हो चुका है इस महास्तूपा का एरिया, और जो परिक्रमा क्षेत्र है वह इस दोनों साइड एक बाहरी हिस्से में भी है और अंदर वाले हिस्से में भी हमें दिखाई देगा। और 4 जो गेट है यहाँ पर 4 गेट अमूमन बनाए गए हैं।